आज की प्रेस वार्ता में, क्योंकि आप जानते हैं कि मीडिया ही एक सबसे बड़ा और सबसे ऐसा एक स्तंभ और एक ऐसा माध्यम है कि जो जनता तक किसी भी बड़े मैसेज को पहुंचाने का सबसे बेहतर माध्यम में मीडिया को मानता हूं, जिसमें हमेशा नगर निगम को आपके द्वारा सहयोग दिया जाता है और सहयोग मिलता रहता है। अभी पिछले कुछ महीनों से आपको पता है कि आपके संज्ञान में है, मैंने काफ़ी न्यूज़ पोर्टल हो या बड़े हमारे न्यूज़पेपर हो, सभी में इस खबर को भी प्रमुखता से लगाया गया था कि नगर निगम के द्वारा जो संपत्ति कर, जिसको हाउस टैक्स कहते हैं आम बोलचाल में, उसकी रसीद पर जो मालिकाना हक दिखाते हुए जो रजिस्ट्रियाँ होती थी, उन पर रोक लग गई थी और वो रजिस्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई थी। तो अभी इनके ऊपर नगर निगम कार्यालय में भी लगातार जो काशीपुर की सम्मानित जनता है वो लगातार मेरे पास उनके द्वारा अप्रोच की जा रही थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे केस ऐसे थे कि अब किसी के पास एक ही अपने विरासत में अपने पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति थी, मकान था, किसी ने अपने बच्चे को रोजगार कराने के लिए अगर उसको बेचना था, किसी ने बेटी की शादी के लिए उसको बेचना था, तो वो सब काम रुक गया था। इससे तो मैं जनता के द्वारा बताने पर भी महसूस तो कर रहा था कि ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन समाचार पत्र और अन्य माध्यमों से भी पता लग रहा था कि इससे बहुत बड़ी संख्या में काशीपुर की सामान्य जनता जो पुराने शहर में निवास करती है, उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तभी माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली समीक्षा बैठक जब नैनीताल में ली थी, उसके बाद मैं देहरादून भी गया था, तो इस समस्या से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संज्ञान लेने के बाद जिलाधिकारी महोदय को इसमें डायरेक्शन दिया गया, कहा गया, और उसके बाद मैंने जाकर जिलाधिकारी महोदय से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद जाकर मैंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद समस्या से अवगत कराने के बाद उसका हमारे जिले के जिलाधिकारी एवं एडीएम इन सब में बैठकर उसका एक रास्ता निकालने के बाद जो है, अभी आज जैसे शनिवार है, छुट्टी है रजिस्ट्रार ऑफिस की, कल भी इतवार है, छुट्टी है, तो जैसे ही रजिस्ट्रार ऑफिस खुलेगा और जैसे ही रजिस्ट्री ऑफिस खुलेगा, तो रजिस्ट्री ऑफिस के खुलते ही, क्योंकि सोमवार में भी जिले में छुट्टी की गई है, लेकिन जिस दिन जो भी कार्य दिवस आएगा पहला, उस दिन से काशीपुर की सामान्य जनता को जो इस समस्या से रूबरू होना पड़ रहा था, वो समस्या उनकी दूर कर दी गई है। और जिस तरीके से इस रोक को लगाने से पहले जिन अभिलेख पर, मतलब हाउस टैक्स की रसीद पर जो रजिस्ट्री होती थी, वो सुचारू रूप से आने वाले मंगलवार से शुरू हो जाएंगी। तो आपके माध्यम से इस खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैंने इस माध्यम को चुना कि बताया जाए। तो आज कल जो है इस समस्या का अंत हो गया है और दोबारा से रजिस्ट्रियां सुचारू रूप से शुरू होने जा रही हैं। इसके अलावा जो पहली बोर्ड बैठक में, जिसमें समय समय पर आपके द्वारा भी पूछा जाता रहा 2% दाखिल खारिज का जो मुद्दा है या मामला है, वो भी एक जमीन से जुड़ा हुआ बड़ा मैटर है। तो हमारे द्वारा पहले बोर्ड बैठक में उस प्रस्ताव को पास करके शासन को भेज दिया गया था, जिस पर लगातार जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। लेकिन अभी वहां से जो हमें उसका विस्तारण करके जो हमें आदेश आना था, अभी तक वो हमारे पास तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी उसके आने की संभावना है। फिर भी उस वजह से भी काशीपुर की जनता को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि सभी लोगों ने इस उम्मीद में कि यहाँ से बोर्ड प्रस्ताव पास होकर जब गया है तो तय मान लीजिए कि वो होना ही है, लेकिन समय लगने की वजह से कुछ लोगों के काम रुक रहे थे। बहुत सारे लोगों ने अपने कारोबार के लिए, अन्य चीज़ों के लिए बैंकों से लोन लेने होते हैं, उसके दाखिल खारिज ना होने की वजह से उनको उसमें भी समस्या आ रही थी। इसका निस्तारण भी हमारे द्वारा पिछले हफ्ते कर दिया गया है। और इसमें जो 2% दाखिल खारिज शुल्क लिया जाता था और साथ में 1000 रुपया फाइल का चार्ज होता था, तो बिना 2% दाखिल खारिज का शुल्क लिए बिना उसी 1000 रुपये जो फाइल चार्ज है सिर्फ वही है, उसके साथ नगर निगम काशीपुर ने भी दाखिल खारिज का काम शुरू कर दिया है। अपनी संपत्तियों का आप दाखिल खारिज कराने के लिए नगर निगम कार्यालय के टैक्स विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ एक एफिडेविट ले रहे हैं और एफिडेविट के साथ और 1000 रुपये के फाइल चार्ज जो पहले से था
उसको लेकर और दाखिल खारिज का काम शुरू हो चुका है। कुछ लोगों ने कराना शुरू भी कर दिया, कुछ के हो भी गए हैं, लेकिन एक बड़े माध्यम तक पहुंचाने के लिए अपनी इस बात को, जिसमें 0% जो वादा था कि 0% दाखिल खारिज शुल्क लेकर लिए बिना ही हम कोई पैसा नहीं लेंगे, 1000 रुपये फाइल शुल्क के साथ दाखिल खारिज शुरू हो गए हैं। तीसरी एक बड़ी समस्या जो अभी चल रही है, जिससे हम सभी लोगों ने मिलकर भी अवगत कराया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, अभी जब मैं पिछली बार देहरादून गया था वहां भी अवगत कराया था कि यहाँ पर जो अनऑथराइज कॉलोनियां जिन पर बैन है और जो रजिस्ट्रियां प्राधिकरण के द्वारा रोकी हुई हैं, और ऐसी लगभग जिले भर में 1000 अनऑथराइज कॉलोनियां हैं। अनऑथराइज और ऑथराइज का फर्क यह है कि लेआउट को प्रॉपर तरीके से पास कराकर और रेरा में रजिस्टर्ड कराकर जो कॉलोनी है वो ऑथराइज है, और जो अनऑथराइज है वो ये है कि पास नहीं कराया गया, सीधा किसान से जमीन लेकर और कॉलोनी के रूप में प्लॉट काट दिए गए और उसको बेच दिया गया। ऐसा पिछले वर्षों से होता रहा है, जिस पर प्राधिकरण ने भी पूर्ण रूप से रोक लगा दी है, जो कि एक अच्छा कदम है मैं कहता हूं। लेकिन इसके साथ साथ पिछले 12-15 साल में जिन लोगों ने वहां प्लॉट लिए थे, अब वो रजिस्ट्री भी रुकने से, अगर किसी को प्लॉट बेचना है तो वो नहीं बेच पा रहे हैं, किसी ने मकान बनाना है तो नक्शा पास नहीं हो रहा है। तो हम सब लोगों ने करबद्ध प्रार्थना करी मिलकर के, एक बार वन टाइम सेटलमेंट समाधान योजना इन कॉलोनियों के लिए भी लानी चाहिए, जिसमें ड्राफ्ट तैयार कर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के बाद प्राधिकरण के द्वारा एक प्रपोजल बनाकर शासन को भेज दिया गया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जनहित में इस जनता की समस्याओं को देखते हुए, बड़ी गंभीर समस्या है, बड़ी समस्या है, इसमें लगभग 1000 कॉलोनियों में मैं समझता हूं कि हजारों नहीं लाखों लोग इससे सफर कर रहे हैं। तो एक बार समाधान योजना, और साथ में उन ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स को जिन्होंने उन कॉलोनियों को काटा है, उनसे एक एफिडेविट लेते हुए कि भविष्य में वो ऐसा ना करें, और जो प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है उसका एक बार ऊपर संज्ञान लेते हुए, उसको पढ़कर देखकर और पूरे तरीके से व्यवहारिक बनाते हुए उसको कानूनी जमा बनाने के लिए जो निवेदन किया गया है, तो उसका हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी उससे जिले के सभी ऐसे कंज्यूमर्स को जिन्होंने ऐसी अवैध कॉलोनियों में, अनऑथराइज कॉलोनियों में प्लॉट ले रखे हैं, उन्हें राहत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी जो जिले के अधिकारियों के द्वारा जो जिम्मेदारी, जो दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए थे, उनका प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। और भविष्य में ऐसा लगता है कि ये भी एक जो जनता की बड़ी समस्या है, ये भी दूर होगी। जो सेटलमेंट होगा वो ग्राहक से होगा कि कॉलोनी काटने वाले से होगा? देखिए, इसमें जब तक दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक पूरी तरीके से वन टाइम सेटलमेंट जो है कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी कॉलोनियों में ऐसा है कि 90% सिर्फ ग्राहक ही रह गए हैं, 100% ग्राहक रह गए हैं। कॉलोनाइजर जो था वो तो पता नहीं किधर चला गया है, नहीं है, लेकिन उसको भी बुलाकर उससे भी एफिडेविट लिया जाएगा। और जो समाधान योजना के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है उसको एक आसान रूप, क्योंकि जहां पर सड़क अब 20 फुट की है, प्लॉट सब बिक चुके हैं, वहां 30 नहीं हो सकती, सारे प्लॉट बेच दिए गए, पार्क डेवलप नहीं हो सकता। तो जो प्रैक्टिकल मतलब जो समाधान वास्तव में एक वास्तविक रूप में हो सके और राहत मिल सके, इसी तरीके का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। तो एक सवाल और था कि ये मास्टर प्लान पे भी काम चल रहा है तेजी से, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द आने वाला भी, ऐसी उम्मीद जताई जाती आपकी तरफ से भी और अधिकारियों द्वारा। मास्टर प्लान आने के बाद ऐसी कॉलोनियों का क्या अस्तित्व रहेगा, उनको कहाँ तक दिक्कत होने वाली है या समस्या नहीं होने वाली है? देखिए, मास्टर प्लान उम्मीद है कि अगले 3 से 4 महीने में आ जाएगा। जिस तरीके से कहा गया है माननीय मुख्यमंत्री के भी द्वारा, इसको गंभीरता से लिया जा रहा है। तो इधर ये कॉलोनियां अगर रेगुलाइज हो जाती है तो इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको भी मास्टर प्लान में, क्योंकि देखिए बहुत सारी कॉलोनियों में पहले आबादी बन भी चुकी है, कुछ लोगों ने बिना नक्शा पास कराए भी। तो ऐसे लोगों के मकानों को ना तोड़ा जाए, ना ये किया जाए, इसी के लिए समाधान योजना आ रही है। तो मास्टर प्लान आने के बाद इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत तो जो अभी चल रही है वही है, और ये समस्या दूर हो जाती है
उसमें समायोजित होंगे। अच्छा, काशीपुर के लिहाज से बात किया तो काशीपुर बड़ा पुराना ऐतिहासिक शहर रहा है। इसकी बसावट भी उस मास्टर प्लान के हिसाब से नहीं है जो मास्टर प्लान लागू किया जाएगा। तो जो पुरानी कॉलोनियाँ हैं यहाँ की, जहाँ पे सकरी रास्ते हैं, बसावट ऐसी है, तो वैसे नए प्लान के मुताबिक कैसे इसको एडजस्ट किया जाएगा आगे चलकर? हाँ, देखिए, ऐसा है कि जो एडजस्टिंग बसावट है जिसकी बात आप कर रहे हैं, मास्टर प्लान में इनको एज इट इज ही रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरी कॉलोनियाँ जो बस गई पिछले 30 साल में, 40 साल में, जो आबादी आ गई है, उनको कहीं तोड़ा जाएगा, नहीं। जहाँ बसावट हो चुकी है वहाँ उसी बसावट के साथ जो सुविधाएं दी जा सकती होंगी वो देने का प्रयत्न होगा। और उसके अलावा जो नया डेवलपमेंट है, नए तरीके से जहाँ सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, पार्क के एरिए, ग्रीन एरिए होने चाहिए, कमर्शियल एरिए होने चाहिए, उन सबको ध्यान में रखकर ही मास्टर प्लान को एक नया रूप दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि एक बार आपत्ति मंगाकर सब निस्तारण करके ये काफ़ी आगे बढ़ चुका था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संज्ञान लेने के बाद इसको रोका गया, क्योंकि ये व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं था। कुछ जगह पर ऐसी सड़कें दे दी गई थी जहाँ पर दोनों तरफ आबादी बस गई है और मौके पर सड़क 9 मीटर की है, 30 फीट की है और उसको 100 फीट की दिखाया जा रहा है। वो आज की डेट में व्यवहारिक नहीं था। इसीलिए इस तरीके की अव्यवहारिकता जो करी गई थी उसमें उसका संज्ञान लेकर ही उस मास्टर प्लान को रोका गया था। और अब एक पूरी तरीके से सक्षम अधिकारियों के द्वारा व्यवहारिक मास्टर प्लान को ही इस काशीपुर के लिए लाया जा रहा है और अन्य जगह भी जो बन रहा है इसी तरीके से कि हम बेहतर सुविधाओं के साथ एक बेहतर मास्टर प्लान जनता के सामने प्रस्तुत कर सकें। प्रशासन ने कहा था हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो इस पे क्या है, जैसे कि जो अवैध कॉलोनियां बोल देते हैं कि ये बाढ़ के ये तो अवैध कॉलोनियां बसी, लेकिन जो बसी है उनका कहना है कि हम उनको छोड़ेंगे सर, उनके लिए क्या समाधान होगा और ये खाली प्रॉब्लम बनी होने की समस्या जो रहती है इस पे क्या